नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है सफाई अभियान का। दिया सफाई अभियान की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 अक्टूबर को जो है सबके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिए। चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे आम पब्लिक हो, सभी ने अपने अपने मोहल्ले में सफाई की है। इस सफाई के पीछे क्या राज है, हम इसी डिस्कस करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। सर, क्या लगता है आपको, जो जिस तरह से उन्होंने, सफाई तो होना चाहिए नो डाउट, और मोदी जी सफाई में ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन 1 अक्टूबर को उन्होंने क्यों चुना? तो मुझे भी एक उत्सुकता है कि उन्होंने 1 अक्टूबर क्यों चुना, क्योंकि महात्मा गांधी जयंती जो है वो तो 2 अक्टूबर की होती है, और अब तक 75 साल से हम देख रहे हैं कि ये स्वच्छता अभियान वगैरह जो होता है वो 2 अक्टूबर को किया जाता है। तो क्यों नहीं किया उन्होंने? नोट पर भी गांधी जी के चश्मा लगा के स्वच्छ भारत लिखा है। हाँ, 2 अक्टूबर। तो क्यों किया? आपको क्या लगता है 1 अक्टूबर को करने का मतलब क्या था? सर, बहुत से लोग अलग अलग कमेंट डालते हैं। क्या डालते हैं? अब 1 अक्टूबर मोदी जी के नाम से रहेगा 2 अक्टूबर गांधी जी के नाम से रहेगा, 1 अक्टूबर मोदी जी के नाम से रहेगा। आप क्या मानते हैं? हो सकता है सर। यस सर, मोदी है तो मुमकिन है। हो सकता है कि भाई 2 अक्टूबर को उसका श्रेय महात्मा गांधी को जाता था जी, कि उनके नाम से सफाई हुई जी। हाँ? और आप बोल रहे वो सही है, चश्मे वो सफाई उनके नाम से देते हैं जी। तो 1 अक्टूबर मोदी के सफाई दिन और ये 2 अक्टूबर अलग सफाई का दिन। जी। तो सर, इसमें कैसा है ना कि एक दिन सफाई करने से, और वो भी 1 घंटा जी, या साल भर की सफाई हो जाती है से कोई सफाई नहीं होती जी। मैंने जितने वीडियो देखे जी, वहाँ पे ऐसा मैंने देखा कि अभी मोदी जी वहाँ जहाँ सफाई कर रहे हैं वहाँ अकेले मोदी और वो उनका एक असिस्टेंट है जी। हाँ, साफ सफाई के लिए जो आया है, जो उन्होंने जो ऐसा करके सर, जैसा ये कैनवास के ऊपर पिक्चर निकालते हैं ना ब्रश से पिक्चर निकालते हैं ना, वैसे वो ब्रश से जैसे एक कचरा निकाल रहे हैं, फिर दिखाने के लिए वो थोड़ा 1-4 पत्ता हाथ में ले रहे हैं, फिर वो उसमें डाल रहे हैं। कचरा था वहाँ पे? कचरा था? नहीं, कचरा था, लाके रखते हैं ना सर। ऐसा आप भी क्या कमाल करते हैं, कुछ भी सवाल पूछते हैं। ऐसा क्या है? अभी वो अगर पंतप्रधान निवास है, प्रधानमंत्री जी बात नहीं कर रहा हूँ, वो उन्होंने किया किधर नहीं, मुझे मालूम नहीं, पर प्रधानमंत्री में निवास में अगर किया होगा तो इतना कचरा अगर कल के झाड़ू सफाई के बाद अगर है तो उसको सस्पेंड करना चाहिए जो सफाई करता है। कि पंतप्रधान निवास में इतना कचरा उनको मिल गया जो ऐसा उठा के डालने के लिए हो गया, ये तो गलत बात है। गलत बात। साफ सफाई होनी चाहिए थी, तो ऐसा नहीं होता है, वो कचरा लाके रखते हैं। सर, मुंबई में भी जी जो लोग कचरा हटा रहे थे वो कचरा उनके लिए लाया गया दिख रहा था, क्यों वो प्रकार का कचरा नहीं होता है। कचरा क्या होता है? कचरा अलग ही होता है सर। नेचुरल कचरा उनको अगर चाहिए था तो मेरे बाजू में जो नाला है ना, उससे मैं भिजवाता था सबको। अपने खर्चे से भिजवाता था। तो नाला तो साफ हो जाता है इसी बहाने। नहीं होता था, क्योंकि साल भर हम जो करते हैं वो एक दिन में साफ नहीं होता है जी। तो ये कैसा है ना कि सर, 1 घंटा 365 दिन में देने से कोई देश साफ नहीं होता है। हाँ, इससे सेंस निर्माण होता है क्या? होता है नहीं, क्योंकि सर अभी ऐसा है कि जहाँ जहाँ पे नदियाँ हैं वहाँ पे प्रदूषण के लिए जब कोई उपाय योजना की जाती है, हाँ, मैं अच्छा उदाहरण लेता हूँ जी। सर, ये गणपति के लिए महापालिका ने कृत्रिम तालाब बनाए। बराबर है। हाँ, कितनी बड़ी बात हो गई। कृत्रिम तालाब बनाए, हमारा नैसर्गिक जो तालाब है वो खराब ना हो करके। मगर सर, बड़ी बात यह है कि जो कृत्रिम तालाब बनाए उसमें जो जमा हो गया लगदा सब, ये वो उठा के उन्होंने मेन तालाब में डाल दिया, थाना में। तो दूर की बात छोड़ो, क्या फायदा हुआ? तो फिर कृत्रिम तालाब में क्यों डालने को मजबूर किया उनको? डायरेक्ट डालने देते थे। ये सब जगह हुआ सर। ये यहाँ पे नदियों में जो उल्लासनगर लेके वो बोलते हैं कि ये जो कचरे का पानी आता है या रासायनिक पानी आता है उसको रोकेंगे, उसका एक टैंक बनाएंगे, ये करेंगे। वो टैंक बनाते हैं और टैंक का पानी भी नदी में छोड़ देते हैं। पहले उसमें फिर उसमें, क्या मतलब? ये तो हमारी संस्कृति है सिस्टम। और सर, कैसा है ना, आपको कचरा अगर उठाना है तो आप इतना क्या बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड कपड़ा पहन के कचरा उठाने जाते हैं। मोदी जी का कपड़ा देखो, ये देखो कपड़े कैसे पहने हैं उन्होंने, ऐसा लगता है कि अभी G20 में जा रहा है।
है कि नहीं? मोदी अपने प्यारे हैं, जी। मगर मोदी जो करते हैं गलत लगता है तो बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। सर उनका जो कपड़ा है वहाँ पे, वो चब्बा पहने हैं, जैकेट पहने हैं, ये किए हैं, जो नेचुरल उनका जो स्टाइल वो नेचुरल स्टाइल। मेरे को तो लगा शायद G20 के रास्ते पे कोई कचरा मिलता है क्या, देख रहे अभी G20 हो गया, जी। मगर ऐसा ही उनका कपड़ा था। सब जितने VIP और ये थे सर, इतना अगर कचरा तुमने उठाया तो तुम्हारे शुभ्र सफेद पोशाक पर एक तो दाग लाना चाहिए था, जी। नहीं लगा ना किधर, क्योंकि सर उनके लिए कचरा रखा गया था। और आम जो पब्लिक स्कूल की जीत हुई ना, वो स्कूल के बकरे होते हैं, भेंडिया होती है, उनको सबको लाते हैं और उनको काम पे लगाते हैं। यस। वो साफ सफाई के लिए लगते हैं, और वो साफ सफाई करने के बाद कोने में जाके रखते हैं। तो अपने थाना के जैसे वो इसकी गाड़ी आती है ना, घंटा गाड़ी, जी। वो जाके कहाँ रखती है? वो डंपिंग ग्राउंड जो है वो अलाउड नहीं ना तुमको, किसी को डंपिंग ग्राउंड अपने पास में चाहिए नहीं। जी। वो तो इधर डंपिंग ग्राउंड बंद, इधर वो तो खाड़ी में डालते हैं। हाँ, बाद में खाड़ी में से वापस आ जाता है ऊपर। फिर क्या है सर, ये सफाई का ये तरीका नहीं है। आपको लोगों में सेंस, लोगों में ये जागरूकता लानी चाहिए कि सिंगापुर कचरा में, करो, कचरा करो। सिंगापुर में अपने थाना के 4 नगर सेवक गए थे जी। उस समय। मैं सिंगापुर में, ये तुम्हारा बैंकॉक में, मैं बैंकॉक में था, वहाँ वो मुझे मिले और हमने बातें भी की वगैरह वगैरह। तो वो निकले तो मैंने उनको बोला कि आप अभी बैंकॉक में हो तो 2 चीज़ें याद रखो। एक तो आप रास्ता क्रॉस करते समय, जहाँ पे रास्ता क्रॉसिंग है पेडेस्ट्रियन, या तो ऊपर से या नीचे से है, वहाँ पे वहीं पे क्रॉस करो, क्योंकि यहाँ पे जो फाइन होता है वो आपका पूरा ट्रिप का खर्चा निकाल लेगा। अरे बाप। और आपके सब में मुंह में अगर पान डालेंगे या गुटखा डालेंगे, जो लाया है उधर से तो नहीं है, वो थूको मत। वो थूकेंगे तो जो फाइन है उसमें आपका पूरा लगेज जाएगा। फिर भी एक नगर सेवक थाना का थूकिए सीनियर, वो थूका। सर उनका क्लोज सर्किट कैमरा रहता है, 2 मिनट में उधर बुलेट पे आदमी आ गया। मतलब उसका थूकना अभी उसने किया नहीं थे तब तक गाड़ी आ गई। बोला $500। $500। आयो $100 थूकने के लिए। वो तो पतला हो गया, वो बोला मेरे पास नहीं है, जेल। तो उसको अंदर लेके गए। फिर बाकी वो जो 3 बचे थे, उन्होंने कहीं से $500 कलेक्ट किए, वो जहाँ उसको रखा था, 5,000 वाला उसको दे दिया। 40,000 आपके 40,000। हाँ, ये है ना, ये लाना चाहिए सर। ये हमारे भारत के लोग हैं ना शाने, जी। वो यहाँ पे ना एयरपोर्ट पे थूकते हैं साले। मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, वहाँ टॉयलेट में आप जाएंगे ना, सब जगह पेट्रोल में थूका रहता है। ये लोग वहाँ जैसे ही लैंड होते हैं ना, एकदम पवित्र पापी बन जाते हैं, फिर थूकने के लिए डरते हैं। अरे कागज गिरा ना बच्चे के हाथ से तो माँ दौड़ती है और उठाती है, उसको मालूम है $500 वाला आने वाला है, क्योंकि उनके सब सर ये डिसिप्लिन अपने यहाँ क्यों नहीं हो सकती? फाइन नहीं ना अपने यहाँ। सर मार्शल अपना पैसा खाता है। हाँ, मार्शल कोरोना काल में था। नहीं कोरोना नहीं, बाकी रहते हैं जी। मैं ये साकिनाका के यहाँ पे मैंने देखा कि वो मास्क लगाने का कंपल्शन था। जी जी। तो सिग्नल पे जो है आके, सिग्नल पे आके जैसे हिजड़े खड़े होते हैं, सॉरी तृतीयपंथी या ट्रांसजेंडर, सर उनको हिजड़ा नहीं बोलना होता है, सॉरी कहना चाहिए, ट्रांसजेंडर होते हैं ना, वो जैसे करके आते हैं ना, वैसे ही लोग वैसे रिक्शा के पास ही आते थे। तुमने मास्क नहीं लगाला, निकालो 500, निकालो 1000। फिर वो बोलता था अरे 1000 कहाँ निकाला, चलो ठीक है 100 निकालो। फिर बिना पौती ऐसे सर शाम तक वो जो साकिनाका खाली मैंने देखा है, वो कम से कम 10,000 रुपए घर लेके जाता था बिना साकिनाका में। तो मेरा कई लोगों झगड़ा भी हो गया। वो बोल रहा है मास्क नहीं लगाया, वो खुद नहीं मास्क लगाया था। मैं बोला तेरा यूनिफॉर्म किधर है, तू तो खुद नहीं मास्क लगाया है। सर उसमें डुप्लीकेट बहुत हो गए, वो भाग गए हो सर। डुप्लीकेट भी एक आदमी को ये मिला ना देखा तो एक 10-12 अपने रिश्तेदारों को खड़ा कर देता था। अरे हर एक रिक्शा चेक करो। कई जगह लोग जब आए मेरे पास तो कई लोगों को पूछा, मैं तेरा दिखा कार्ड दिखा, नहीं वो कॉन्ट्रैक्टर के पास है। हाँ नहीं सर, ये देश में देखो दूसरी भी बात है कि कचरे की व्यवस्था ठीक तरह से होनी चाहिए, वो नहीं होती है। सर डस्टबिन वगैरह जगह जगह अच्छी तरह से रखना चाहिए। सर वो भी किसी को नहीं चाहिए। उसमें हमारे बिल्डिंग के सामने डस्टबिन आता है तो हम पैसा देके वो दूसरे के बिल्डिंग के सामने डालते हैं, है कि नहीं? ये तो कॉमन है। सुधरने की बात है सर। अगर लॉ में अगर डाल दोगे तो कोई नहीं हटा पाएगा डस्टबिन को। नहीं होगा, ये भारतीयों की वृत्ति नहीं है जी। सर फिर जिस गंगा में अभी साल में ये भारत की प्रवृत्ति देखो। मैं गंगा गया था जी, और सब बोल रहे थे इसका पानी पीना चाहिए। मैंने पानी भी नहीं पिया। वो लोटा भी लेके आए थे लोग, ये
उससे लोटा वाले ने मुझे बोला कि सर ये गंगा का पानी है, आप गांव लेके जाए, कोई मरने लगा तो उसके मुंह में डालने के लिए। मैं बोला मरने के लिए जो है उसको मुंह में डालने के लिए ठीक है, मैं जिंदा आदमी को देने लायक है क्या? तो बोला आप चिंता मत करो, ये शुद्ध पानी है। मैं बोला शुद्ध कैसे हो सकता है, सामने क्या देख रहा हूँ ना मैं, गंगा में क्या बह रहा है। मेरे को बोलता सर बिस्लरी का पानी। आप चिंता मत करो, अभी क्या बोलेंगे उसको। बोला बिस्लरी का पानी है, गंगा काट का पानी है, गंगा का पानी एक दो बूंद डाल दिया और रहेगा। लोग भी इतने सर सड़ेल वृत्ति के रहते हैं, वहां से प्रेतें बहती रहती है। जी, और राज ठाकरे ने इसके ऊपर कमेंट भी किया था कि स्वच्छ गंगा कहते हैं। जब मैं वहां पर गया डुबकी लगाने के लिए तो मेरे बाजू से डेड बॉडी गया। हाँ सर बहती रहती है, क्योंकि जिनको ये परवड़ता नहीं है ये अंत्यविधि हो गई, वो भी भारी पड़ गया है ना। नहीं सर, बहुत से लोगों का हाँ, धार्मिक भावना है कि हाँ, उनको प्रवाह करना है। हाँ सर, वो कोरोना के काल में बहुत ज्यादा हो गए थे, मगर 12 महीने आपको दिखेंगे। जी जी, और जानवर भी। हाँ मैं तो जाते और मैं तो वही कहूँ, मुझे पता है ना सर। हाँ, मैं गंगा किनारे का ही हूँ, क्या बात, सब पता है, गंगा किनारे का छोरा। सर वो सब जाते हुए लोग, हाँ तेरे को शर्म नहीं आती है? वो बाजू में साला जानवर बह रहा है, ये हो रहा है। नहीं, वो वाला गंगा में जब पानी आता है वो पवित्र हो जाता है। सर मन चंगा कटौती में गंगा, क्या आप बोले सर, मानना पड़ेगा। ये देश में ना सर ऐसा है ना कि आप मंत्रियों के ना बॉडीगार्ड्स है ना, उनके टॉयलेट्स देखो। मैं हमेशा मंत्रियों के यहाँ जाता हूँ, तो मैं अगर कहीं बोला कि मुझे टॉयलेट जाना है तो तुरंत साहब के सामने अगर बोला या उनके किसी पीए के सामने बोला तो वो बोलता है सालवाना तिकडे घेऊन जा। मैं बोला हर बार तिकडे का घेऊन जा, इकडे का नको, इधर तो मुझे दिख रहा है। तो मैं एक बार बोला उसको कि मैं इधर ही जाता हूँ ना, पास में ही है। तो बोले नहीं वो सब ये हवालदार और बॉडीगार्ड लोगों का है। मैं गया उधर, सर संडास क्या, संडास अंदर होना चाहिए, वो बाहर ही था। इतने गंदी जगह रखा था। मैं बोला बॉडीगार्ड लोगों को कि आप एक आदमी को पैसा देके ये साफ करवाओ, ये क्या है ऐसी गंदे में। ये मैं वो बोले क्या करेंगे, हमको तो डबल ड्यूटी आता है, स्वच्छ भारत में नहीं आता, नहाने तक आता है। स्वच्छ भारत में नहीं आता होगा वो। हाँ वो स्वच्छ भारत। सर इससे बड़ी बात आपको बताता हूँ, एक बार बाला साहब ठाकरे के यहाँ मैं ऑलमोस्ट नियमित जाता था, तो उनके जो बॉडीगार्ड उस समय भी थे, तो बॉडीगार्ड जो थे उनकी बाथरूम जो थी, एक बार गलती से मैं गया तो इतनी गंदी थी। वहीं पे बाजू में एक बाथरूम जैसा था, उसमें कपड़े धोते थे बेचारे, वहीं पे नहाते भी थे, 2-2 ड्यूटी आ गई। तो मैंने बाला साहब को अंदर जाके बोला, सर अपना बंगला करोड़ों का है और हम करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, एक कम से कम लाख रुपए करके इनको टॉयलेट क्यों नहीं बना देते? बेचारे अपने यहाँ ड्यूटी करते हैं। तो बोले आता मातोश्रीच नव्याने बांधणार होता, पण त्यावेळेला करू। मतलब उसके बाद 7 साल से बाद मातोश्री बना, मगर उन्होंने वो टॉयलेट नहीं दिया उनको। लगता ही नहीं हमको कि उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और सर अभी मोदी जी का मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने गांव-गांव में संडास बनाने का जो मुहिम लिया ना, वो बहुत बड़ा मुहिम है। औरतों की भी इज्जत बच गई और सुविधा भी हो गई लोगों के लिए। सुविधा और सुविधा के लिए लोगों को आदत डालते डालते थक गए लोग। सरकारी अधिकारियों को जबरदस्ती लेके जाना पड़ रहा है। अभी भी आप लोकल ट्रेन से मुंबई जाइए, खाली थाना से मुंबई जाइए, हाँ रेलवे ट्रैक पर बैठे रहते हैं। अभी बैठते हैं, अभी भी सर, अभी मैं 25 साल में ट्रेन से गया कहीं कहीं तो दिखी मालूम नहीं, अभी कम हो गए, पहले तो रेगुलर से। क्योंकि मुझे तो लगता है अभी सब जगह संडास हो गए हैं, तो नहीं सर बैठते हैं। लेकिन एक दिन साल भर में एक दिन का स्वच्छता अभियान चला के 1 घंटे का सर कुछ पूरे देश का, लेकिन लोगों को दिमाग में डालना चाहिए कि देखिए स्लम के पास जो डब्बे रखे रहते हैं बड़े बड़े कचरा डालने के लिए, डब्बे के अंदर कोई कचरा नहीं डालता, बाहर ही फेंक के जाते हैं। तो उसका एक कारण है, जब तक वो मेंटली नहीं उसका एक कारण है, वो मैं बोलता हूँ आपको कि क्या होता है, कचरे में ये डब्बे में डालता नहीं है, उसका बाजू में पड़ता है। तो जो बाद में आता है वो क्या कचरे में बैठ के उधर डालेगा? नहीं, उसको उसके पीछे डालना पड़ता है, उसके पीछे, तो ये बाहर आ जाता है। और लेकिन हर कोई अगर उसमें डालेगा, सर कचरा निर्माण इतना होता है, 10 किलो का डब्बा और 100 किलो का कचरा आता है सर सब जगह। डब्बा क्या रहता है? इस सब में सुधार होना चाहिए सर। नहीं सो अभी 10 मोदी और 100 साल लगेंगे तभी जाके शायद हम सुधरेंगे, तो क्या मालूम। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक मोदी जी क्या करेंगे? सर इंडस्ट्रियल स्टेट में तो टॉयलेट इतनी गंदी होती है और पानी भी इतना खराब होता है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि लोग आपस में थोड़ा वर्गणी निकाल के साफ सफाई क्यों नहीं करते? करना चाहिए, नहीं करते। चलो ठीक है, मोदी साहब आपने एक अच्छा उपक्रम किया, 1 घंटे के लिए कम से कम लोगों को याद तो रहा कि मोदी साहब झाड़ू मार रहे हैं। मोदी जी ने 1 घंटे के लिए बोला है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम मोदी जी के आह्वान पर जो है साल भर अपना परिसर तो स्वच्छ रखें। सर कल आप गए थे किधर स्वच्छता अभियान में?
मैं तो नहीं गया था। मैं भी नहीं गया था। मैं तो अपना वीडियो भी बनाने में लगा पड़ा था, तो कहाँ जाऊँ। नहीं, मैं ये लोग कैसा साफ कर रहे हैं देख रहे थे। जी, वो देख रहे थे। चलो, हमारी मानसिकता होनी चाहिए कि हम जो है अच्छी तरह से अपना परिसर स्वच्छ रखें और गंदा होने से खुद को बचाएं। मतलब खुद अगर सही तरीके से अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो परिसर हमेशा स्वच्छ ही होगा। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स ये में सब आपका बोलना अच्छा है, प्रतिक्रिया करना जो बहुत मुश्किल है। यस, आपकी प्रतिक्रिया हमें व्हाट्सएप पे जरूर चाहिए। और हमारा जो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ अलग अलग मुद्दों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।